गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब पढ़ेंगे द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये ऑलरेडी पार्ट 2 है। यहाँ पे पार्ट 2 क्यों है, इसे ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें इसके पहले वीडियो में बताया था। तो आज इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट। ठीक है, तो हम कहाँ तक पढ़े, थोड़ा समराइज कर देते हैं कि एम्पायर औरंगजेब बैन कर दिए थे किस चीज़ को ना, पुंगी को। तो किस कहाँ पे ना, रॉयल रेसिडेंस पे। तो ये किस लिए बैन किए थे, इसका श्रील अनप्लेजेंट साउंड था। तो ये पुंगी मतलब इस तरह के पुंगी टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सबको बैंड कर दिए थे, जिसके एक बहुत ही हार्श म्यूजिक प्रोड्यूस करता था। श्रील म्यूजिक मतलब कान में चुभने वाले म्यूजिक, ठीक है, जैसे सांप के बीन। तो उसी टाइम एक बारवा ने, जो म्यूजिशियन फैमिली से, प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था और उसका आना जाना लगा भी रहता था रॉयल पैलेस में, तो उसने डिसाइड करते थे कि मैं इसको इम्प्रूव करके ही छोड़ूंगा। तो एक ऐसे मतलब हॉलो पाइप लेते हैं, उसमें कुछ होल्स बनाते हैं और उसके बाद जब वो उस हॉलो पाइप से जब उसको बजाते हैं, उसके प्ले करते हैं, तब उससे क्या होता है, एक सुरीली सी आवाज निकलते हैं। तो एट लास्ट क्या करते हैं, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल एंड रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब यहां से हम सब आज पढ़ेंगे। The instruments so different from the pungi had to be given a new name. अब देखो इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट था, which इंस्ट्रूमेंट, वो जो द पाइप विथ 7 होलो, एक ऐसा पाइप दैट इज ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन पुंगी, पुंगी से लंबा भी था और थोड़ा चौड़ा भी था। तो उस जो इस पाइप को, इसका एक नाम देना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट वॉज सो डिफरेंट, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। मतलब पुंगी एंड दिस इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेंट किया गया बाय ए बार्बर, जो बार्बर ने, ये देखो ये जो इन्वेंट किए हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो इसका एक कोई नाम देना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, जैसे ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर, ये शाह के चैम्बर में, शाह की चैम्बर्स में फर्स्ट प्ले किए गए थे। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, एक नाई, नाई मतलब बार्बर, जो एक नाई के द्वारा बजाया गया था। दैट्स वाई द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सहनाई, इसी वजह से शाह के से बनाया गया और नाई। तो मतलब द, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम कि why the instrument named Sainai, why the instrument got the name Sainai. So you can write कि the instrument was so different, this pipe, the pipe with 7 hollow invented by the barber, या फिर the instrument invented by the barber was so different from pungi that it needs a new name, or it needed a new name. So as the story goes, जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है, since it was first played in the Saz chamber, तो as the story goes लिखने की जरूरत नहीं है। So as the instrument was first played in the Saz chamber and was played by a nai, so that's why the instrument was named the Sainai. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। Now let's start here. The sound of the Sainai began to be considered auspicious. अब what is auspicious? So what happened? Now, and this reason it is still played in temples. तो the sound of Sainai began to be considered. ये जो Sainai की जो sound है, आवाज, it began to be considered. It people consider the sound of Sainai auspicious. अब what do you mean by auspicious? जिसको शुभ माना जाता है, शुभ, अशुभ नहीं। समझ में आया? मान के चलो जैसे कुछ आवाज है, वी थिंक दैट दिस म्यूजिक्स आर ऑस्पिशियस, दिस म्यूजिक्स आर इनऑस्पिशियस। जस्ट एज मान के चलो तुम घर से बाहर कुत्ते का रोना या फिर बिल्ली का रोना, दिस थिंग्स पीपल वी थॉट दैट दिस आर इनऑस्पिशियस फॉर अस। ठीक है, तो कुछ आवाजें ऑस्पिशियस होते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो तुम, यहाँ पे सहनाई की जो आवाज है, ये माना जाता है कि ये म्यूजिक हम सब के लाइफ में शुभ, मतलब शुभ होते हैं हम सब के लिए।
एंड फॉर दिस रीजन, और दिस इज द मेन रीजन, यही रीजन है कि इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding. Any indispensable means inseparable, जिसको सेपरेट नहीं किया। ये देखो ऑस्पिशियस मीनिंग दिया हुआ है, मतलब प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। इंडिस्पेंसिबल मतलब विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब एक्चुअली इनसेपरेबल। This Sahnai music, or this reason मतलब because it is considered that the sound of Sahnai is auspicious, and that's why it is still played in temples. इसको आज भी this Sahnai played in temples में बजाया जाता है, temples मंदिर, and is an indispensable component मतलब इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो it becomes indispensable मतलब inseparable of any North Indian wedding, मतलब if there will be any wedding in North India, then Sahnai, it is 100% sure that Sahnai music will be played there. मैं नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर तुम्हें वेस्ट बंगाल की बात करूं, इन वेस्ट बंगाल, in Sahnai is the music of Sahnai is also an inseparable component of any wedding event. सहनाई का जो म्यूजिक है, सहनाई बजेगा ही बजेगा, शाम से सिर्फ सहनाई की धुन ही बजते हैं, ठीक है। तो इन द पास्ट में क्या होता था, इन द पास्ट द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. तो पहले क्या था, एट फर्स्ट, तो अतीत में जब राजा महाराजा की जमाना था, ये जो सहनाई था, ये सहनाई वाज ए पार्ट ऑफ नौबत। नौबत क्या है, मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट का एक मेल बंधन। 9 इंस्ट्रूमेंट को जैसे नवरत्न, जानते हो ना, 9 बड़े बड़े ज्ञानी इंसानों को लेकर बनाया जाता था, तो उसी तरह से नौबत, तो ये एक नौबत का हिस्सा था। और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, मतलब नौबत का ये डिस्क्रिप्शन है, ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो रॉयल कोर्ट में दिखता था, तो उसमें उसका एक पार्ट सहनाई भी था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। टिल रिसेंटली, आज के जमाने में क्या होता है ना, इट वॉज यूज ओनली, आज के जमाने में ये सिर्फ ये जो सहनाई है, इट इज ओनली यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, onto the classical stage, क्लासिकल स्टेज का मतलब क्या है ना, इन ए लार्ज वे, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक के जो हिस्सा है उस स्टेज में लाने के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको फेमस करने के लिए। डोंट वरी, पूरे वर्ल्ड में फेमस है सहनाई म्यूजिक। अगर तुम सब नहीं सुने होंगे तो हेडफोन लगा के मैं सहनाई का म्यूजिक सुना तो था, बट कभी ध्यान से नहीं सुना था। दिस इज द फैक्ट। हमारे यहाँ पे कोई भी वेडिंग में 100% बजते हैं, लेकिन मैंने कभी सहनाई की म्यूजिक को ध्यान से नहीं सुना था। बस ये स्टोरी पढ़ने के बाद, जब इस स्टोरी को मैंने पढ़ा, तब उसके बाद मेरा मन किया कि एक बार मैं सुन के देखता हूँ। तो मैंने बिस्मिल्लाह खां के जो सहनाई है वो मैंने हेडफोन लगा के एक बार सुना था। देखना तुम सब भी सुनना एक बार कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। बस उस सुर के अंदर इतने सारे वेरिएशंस है कि तुम सोचने लगोगे कि कैसे बजा रहे हैं ये, ऐसे मतलब ये कैसे संभव है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये जो क्रेडिट है क्लासिकल स्टेज में, मतलब इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस करने के पीछे जिसका हाथ है वो किसको जाता है, क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ना, क्लासिकल स्टेज में उसको लाने के लिए क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। एज ए 5 year old
एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। जब 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान था, 5 साल की उम्र था उसका, तब बिस्मिल्लाह खान क्या करता था? प्लेड गिल्ली डंडा। अरे गिल्ली डंडा, यू नो व्हाट इज गिल्ली डंडा, जिसको तुम सब खेले होंगे, हम सब भी बचपन में खेले हैं, तुम सब नहीं खेले होंगे लेकिन हम सब खेले हैं। नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के एक एंशियंट स्टेट था, डुमराव के एक एंशियंट स्टेट। एंशियंट मतलब बहुत पुराने जमाने का, ठीक है, मतलब दैट एंशियंट टाइम से जो बिल्डिंग बना हुआ है। तो बिल्डिंग कहाँ पे था ना? नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार में था वो। तो वहां पे वो एक पोखरे के पास वो गिल्ली डंडा खेलता था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वो क्या करता था? वो रेगुलरली जाता था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छैटा। ठीक है, भोजपुरी छैटा गाने के लिए वो जाता था। बिहार में जानते हो ना, भोजपुरी फेमस है, तुम्हारे वहां भी है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। तो वो उस पोखरे के सामने ही जो बिहारी जी के टेम्पल है, उसमें उसमें भोजपुरी चैटा गाने में जाते थे। अब ये चैटा क्या है? हैव यू एनी आइडिया अबाउट दिस वन? तो इसका जो रेफरेंस अगर मिलेगा तो बता देंगे। एट द एंड ऑफ विच, तो उसके बाद में, उसके एंड में क्या होता था? ही वुड अर्न ए बिग लड्डू। उसको मिलता था एक बड़ा सा लड्डू, एक लड्डू मिलता था, वेइंग 1.25 kg, मतलब 1 किलो 25 ग्राम वाला। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। ये लोकल महाराजा, उस एरिया के जो महाराजा, पहले जमाने में बहुत सारे लोकालिटी के बहुत सारे महाराजा थे, मतलब हर एक इलाके के एक राजा था। तो हर एक इलाके के एक राजा नहीं होगा, मतलब मान के चलो हर गली गली में राजा नहीं, तो कम से कम एक एक स्टेट में तो था ही। ठीक है, तो लोकल जो महाराजा था वो क्या करता था? वो उसको एक बड़ा सा लड्डू देता था जिसका वेट था 1 किलो 25 ग्राम वाला। दिस हैपेंड 8 years ago। ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। दिस हैपेंड 8 years ago। 80 साल पहले की ये घटना है जब उसको लड्डू मिला करता था। ओके, सो दिस हैपेंड 8 years ago। दिस मतलब कौन सा चीज ना? वो एक छोटा सा बच्चा जो चैटा गाता था भोजपुरी में, और उसके बाद उसको 1 किलो 25 ग्राम वाला एक बड़ा सा लड्डू मिलता था लोकल महाराजा के पास से। ये बहुत बड़ा है, ये मत समझना, ठीक है? 1 किलो, तो मुंह पे पानी मत लाना कोई। दिस हैपेंड 8 years ago। तो दिस वन, ये जो घटना होता था बचपन में, वो गिल्ली डंडा खेलता था, और ये जो घटना, वो 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार। उसके बाद ये जो छोटा बच्चा है, दिस लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार। ये ट्रैवल फार मतलब बहुत दूर तक ट्रैवल कर चुका है। बहुत दूर तक ट्रैवल किस चीज से किया है? मतलब उस बाद में बहुत लंबा रास्ता इसने तय किए है। फार टू आन, कहां तक तय किए है लंबा रास्ता? के टू आन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है द भारत रत्न, उसको भारत रत्न मिला था। अब क्या ऐसा कोई मत सोच लेना कि रास्ते में ट्रैवल कर दूंगा तो भारत रत्न मिल जाएगा, ट्रेन पकड़ूंगा और दिल्ली चला जाऊंगा भारत रत्न लेने के लिए। नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। यू हैव टू ट्रैवल बाय योर वर्क। ठीक है, यू हैव टू गेन, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू डू समथिंग सो दैट यू कैन गेट भारत रत्न। यहाँ पे तुम एक चीज जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, लेकिन पहले क्या होता था? गेम के, स्पोर्ट्स के ऊपर भारत रत्न देने की कोई रूल्स नहीं था, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना है, इसीलिए रूल्स में बदलाव लाया गया। रूल्स में परिवर्तन लाके नया रूल्स बनाया गया कि आज के बाद गेम्स में भी भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को देना है। समझ में आया? तो सोच लो कैसा एक पर्सनैलिटी है, हाउ इज द पर्सनैलिटी ऑफ सचिन तेंदुलकर, कि उसके लिए एक अवार्ड का रूल बदल जा रहे हैं क्योंकि उसको लोग चाहते हैं कि उसको भारत रत्न मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो।
लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना।